प्रयागराज महाकुंभ में आज विनीत पहुंचे हैं, तो कैसे हैं विनीत? अच्छा है। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील दुबे जी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, पारिस्थितिकीविद हैं, इकोलॉजिस्ट कहते हैं जिन्हें। हम उनके साथ निरंतर प्रयागराज में इकोलॉजी को लेकर के और यहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, नदियाँ हमारी जीवन रेखा है, इस विषय को लेकर के कार्यरत हैं। हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो आज आप विनीत आए हैं एयरपोर्ट में, आप वहाँ जॉब करते हैं बेंगलुरु में, और ये बाइसिकल से आप 17 डेज़ में यहाँ पहुँचे हैं। 16 डेज़ में यहाँ पहुँचे हैं। तो आप बताइए, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे? सो आई एम रियली एक्सपीरियंस वेरी नाइस, क्योंकि मैं 16 दिन आया बेंगलुरु से इधर तक। ज़्यादा लोग को मीट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, रोड, एवरीथिंग। एंड ये लाइफ टाइम का एक ही टाइम आता अपॉर्चुनिटी, वो मिस करने को मेरे को मना नहीं है। तो आपने इसलिए मैं आई डिसाइडेड आई नीड टू गो। और आपके सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने आपको सी ऑफ किया था जब आप आए थे, आपके वेस्ट विसेस के साथ आपको वीज़ा था। मैं देखिए कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु ने, और विनीत जी को उन्होंने इस इको फ्रेंडली राइड के लिए प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भेजने के लिए सब लोगों ने मिलके इनको बहुत बेस्ट विशेस दिए थे। तो हम आपको यहाँ रिसीव करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव यू। थैंक यू। आप डॉक्टर सुनील सर से भी बात कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। नहीं, ये विनीत का जो भी प्रोफेशन है और इनका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये कोई मायने नहीं रखता, ये चीज़ बताता है। असली चीज़ है कि उन्होंने अपना सरोकार क्यों समझा, कि वो इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, और इस दुनिया में उनका क्या रोल है। तो उन्होंने अपना, डिस्पाइट ऑफ कि अब कुछ मत सोचिए कि आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या आप करते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, या कुछ भी है, लेकिन जब आप अपनी नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर जिस नेचर की मेहरबानी से आप जिंदा हैं, उसको कितना आप नेचर को और अच्छा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, उसके लिए विनीत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इनके जज्बे को देख करके बहुत खुश हूँ कि 16 दिन से साइकिल चलाते हुए आप यहाँ पर आए हैं। तो आपका जो धार्मिक अपना विचार है, स्पिरिचुअलिटी है, वो एक जगह पर है। फिज़िकल फिटनेस को लेकर के आपका जो अवेयरनेस है वो बहुत शानदार है, और उसके साथ में जो आपकी इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल है, और आपका जो भी समझदारी है नेचर को लेके, आपका जो सम्मान आप करते हैं नेचर का, वो बहुत शानदार है। प्रयागराज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, हम सब मिलकर के इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और आज का ये दौर, जिसे हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ से इस दौर में एक मैसेज डिलीवर होना चाहिए जो जन जन तक पहुंचे, कि हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरनाक विषयों को लेकर के सचेत होना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे पाएंगे, हमें खुद भी पता नहीं है। तो हम ये ग्रीन इंडिया मूवमेंट और नदियाँ हमारी जीवन रेखा, इस विषय को एक आदमी के कान तक जब तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक दम नहीं लेने वाले। तो इस प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आए हैं, यानी कि दुनिया का मैक्सिमम जो आइडियोलॉजिकल व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, वो यहाँ पर एक बार जरूर आया है। तो यहाँ से कम ये मैसेज हमारे यहाँ से लेके जाए कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे और ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, और अपनी नदियों को, जिस नदी के किनारे ये कुंभ महाकुंभ संभव है, हम बना रहे हैं, तो ये नदियाँ कैसे हमारी बची रहें। अगर ये नदियाँ नहीं रहेंगी तो हमारा कुंभ नहीं रहेगा, और हमारा कुंभ नहीं रहेगा तो हमारी ये संस्कृतियाँ भी नहीं रहेंगी। तो हमारी संस्कृतियों को जिंदा रखने के लिए, हमारे कुंभ जैसे आयोजनों को निरंतर बरकरार बनाए रखने के लिए, अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को कंटिन्यू करने के लिए, हम इस आध्यात्मिक नगरी से एक संकल्प लें कि हमें अपनी नदियों को संरक्षित करना है। गंगा माँ को हम माँ कहते हैं, और उनको हम दूषित कैसे कर सकते हैं, और वो दूषित होते हुए हम देख कैसे सकते हैं। तो हमें इस पर एक बार विचार करना है, और वैचारिक रूप से पूरी दुनिया का 700 करोड़ लोगों का एक मत हो कि हम सब मिलकर के अपनी नदियों को बचाएं।
जल ही जीवन है। हवा, पानी और अन्न, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इनका कोई विकल्प नहीं है। ये हमारे मनुष्यों के लिए और अन्य सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम इन तीनों रत्नों को बचाएंगे और नदियाँ स्पेशली हमारी जीवन रेखा हैं, इनको हमें अपनी जीवन रेखा बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को अविरल और निर्मल प्रवाहित करने के लिए निरंतर इन तीन रत्नों को, हवा, पानी और अन्न को संरक्षित करने की आवश्यकता है। नर्मदे। माँ गंगे।